मुरादाबाद में जुमे की नमाज अमन और चैन के साथ मुकम्मल हो गई। बीते जुमे को कुछ असामाजिक तत्वों ने शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन वक्त रहते पुलिस प्रशासन ने हालात पर काबू पा लिया था। हालांकि इस बीच शहर का माहौल खराब करने के आरोप में पुलिस ने 10 नामजद 80 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें छानबीन के बाद पुलिस ने 40 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल मुरादाबाद में जुमे की नमाज हमेशा की तरह आज भी जामा मस्जिद में अदा होनी थी। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही सतर्क था और शांतिपूर्ण नमाज अदा कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने लगातार शहर से लेकर देहात के इलाकों में शांति समिति की बैठकें की, जिसमें सिविल डिफेंस ने भी अहम भूमिका निभाई। अमन चैन के साथ नमाज अदा कराने के लिए डीआईजी शलभ माथुर ने पुलिस फोर्स के साथ शहर के संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च किया। इस दौरान उन्होंने समाज के बुद्धिजीवियों से संवाद स्थापित कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। शांतिपूर्ण नमाज अदा होने के बाद सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन वरिष्ठ समाज सेवी नजमुल इस्लाम ने बताया कि जिले के 68 धार्मिक स्थलों पर सिविल डिफेंस के योद्धा मौजूद रहे, जहां उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। जबकि नायब इमाम शहर मुफ्ती फहद अली ने बताया कि मस्जिदों के साथ ही बिलखुसूस जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा कराई गई, जिसके बाद मुल्क में चैन अमन के साथ ही तरक्की की दुआ की गई। साथ ही मुसलमानों को आपसी भाईचारे का पैगाम दिया गया। अपर जिलाधिकारी महोदय ने यह आदेश दिए थे कि सिविल डिफेंस के वार्डन्स अपने अपने क्षेत्र में ड्यूटी करेंगे। उसी के अनुसार एडीएम सिटी द्वारा तकरीबन 68 पॉइंट पर नागरिक सुरक्षा संगठन के स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें सुबह से ही हमारे वार्डन्स 10 बजे से अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गए और वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस के साथ पूरा सहयोग करते रहे। और मैं भी स्वयं हर पॉइंट पर उपलब्ध रहा। मैंने भी टेलीफोन के माध्यम से जगह जगह बात की और मैं स्वयं भी मैंने पॉइंट चेक किए, ड्यूटी चेक की। उसके पश्चात मैं और मेरे साथी जामा मस्जिद चौराहे पर आकर एकत्रित हुए। वहाँ से हम पुलिस और प्रशासन के साथ बराबर ड्यूटी देते रहे और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि अब आने वाला त्यौहार जो सिविल डिफेंस के जो वार्डन्स हैं वो और मुस्तैदी से लगाए जाएंगे और पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। किस तरह की जिम्मेदारी दी गई थी? देखिए, पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह से ड्यूटी लगाई गई थी और जिनकी ड्यूटी नहीं लगी थी वो अपने अपने क्षेत्र में रहकर शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे थे। लगातार प्रशासन आपसे वो मीटिंग कर रहा था? करीब तकरीबन 5 दिन से लगातार मैं अपर जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस में मैंने सम्मानित लोगों को, संभ्रांत लोगों को वहाँ पर उनके साथ मीटिंग कराई। उसमें कुछ निर्यातक और कुछ मोहल्ले के करुड़ा क्षेत्र के बाशिंदे जो समाज सेवा भी करते हैं और उनकी पकड़ अच्छी है, उनके साथ मैंने मीटिंग कराई। और उसके पश्चात मैंने कमिश्नर महोदय के साथ भी मैंने मीटिंग कराई और बराबर मैंने करुड़ा क्षेत्र में एक जो तमाम एक हमारा मदरसा है वहाँ पर कासिम साहब का, उसके अंदर भी हमने मस्जिद के सभी इमामों को बुलाकर उनके साथ भी मीटिंग की और उन्होंने भी पूरा वायदा किया हम पूरा आपके साथ हैं और सब लोग शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे और शांतिपूर्वक नमाज पढ़ेंगे। किस तरह की अपील करना चाहेंगे? मैं शहरवासियों से ये अपील करता हूँ कि जिस तरह से हमारा प्रशासन ने, जो हमारे जिलाधिकारी महोदय जो लोकप्रिय हैं एसएसपी साहब, एसपी सिटी साहब और अपर जिलाधिकारी नगर को मैंने देखा कि वो सुबह से लेकर शाम तक जगह जगह मीटिंग कर रहे थे और सभी शहरवासियों से आश्वासन ले रहे थे कि किसी भी तरह से आप हमारे साथ रहिए और इसको सुचारू रूप से, शहर आपका है और आप इसको अच्छे तरीके से शहर को रखिए। और उसी के क्रम में सभी लोगों ने पूरा अपर जिलाधिकारी नगर का साथ दिया। इसके लिए मैं जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब को, एसपी सिटी साहब को और एडीएम सिटी साहब को और उनके समस्त सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा हमारा जुमे का नमाज अदा कराई। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि ईद के दिन भी इससे भी अच्छा माहौल पैदा होगा और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से ईद की नमाज होगी।
आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे माहौल में पूरे शहर के अंदर ख़ासकर जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई और नमाज के बाद मुल्क के लिए, अमन व अमान के लिए, भाईचारे के लिए दुआ की गई और मुसलमानों को ये पैगाम दिया गया कि भाईचारा बनाए रखें, आपसी इत्तेहाद, इत्तेफाक, प्यार मोहब्बत में कामयाबी है, लोग अपने कारोबार में लगे रहें। इस तरह की बातें आज जामा मस्जिद में नमाज से पहले कही गई। बहुत अच्छा इंतजामात थे और एडमिनिस्ट्रेशन के सबसे राब्ते में थे। पिछले कई दिनों से अधिकारी हमारे राब्ते में थे और माहौल को साजगार बनाने के लिए मीटिंगें हो रही थी और हमारी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आवाम की तरफ से बहुत अच्छा आज का माहौल रहा। वहीं एडीएम सिटी आलोक वर्मा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शहर में सभी के सहयोग से जुमे की नमाज अमन के साथ हो गई है। साथ ही भविष्य में भी अमन शांति से नमाज अदा किए जाने की उम्मीद जताई। वहीं एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने कहा कि पुलिस ने नमाज को लेकर तैयारियां पूरी कर रखी थी। इसको लेकर शहर को 17 सेक्टर में बांटा गया था। शहर में पुलिस फोर्स तैनात किया गया था और ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। शांतिपूर्वक माहौल में नमाज अदा होने पर एसपी सिटी ने शहर वासियों का शुक्रिया अदा किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछली बार की नमाज में कुछ अशांति रही, कुछ लोगों ने नारेबाजी करी, लेकिन उसका हम लोगों ने ये निकाला कि हम लोगों ने हर लोगों से कोऑर्डिनेट किया, चाहे वो मदरसे हों या मस्जिद हों। कई बार कुछ मोहल्लों में 3-3 बार हमने पीस कमेटी की बैठक की, सर्किल वाइज की, थाने वाइज की और जितने भी गणमान्य मुअज्जिज लोग थे सबको चौराहे पर उतारा और उतारने का लोगों ने समझाने का काम किया और शांति से हमारा वो ख़त्म हुआ नमाज। और सर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी? और ढेरों की गई थी। जैसे हर चौराहे पे आपने देखा होगा सिविल डिफेंस के एक लोगों को तैनात किया गया था, हर मस्जिद पे रखा गया था। इसके अलावा हम लोगों ने पूरे शहर को 17 सेक्टर से बांट रखे थे, जहां सेक्टर पुलिस ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात थे। हम और एसपी सिटी साहब खुद भी थे। शायद और ड्रोन से भी हम लोगों ने जांच कराई थी, ड्रोन भी हम लगातार उड़ाते हुए देख रहे थे। तो शायद इन सब का नतीजा ये निकला कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज को कराने में कामयाब हो गए। चैन सुकून के साथ नमाज अदा कर दी गई है। मुरादाबाद वासियों के लिए क्या मैसेज दें? मैं सभी से बस इतनी सी अपील करना चाहूँगा कि जैसा उन्होंने आज किया है वैसा हमेशा हर जुमा हो। जुमे में कमोबेश ऐसी सी स्थिति बन गई है कि वो एक छावनी के रूप में तब्दील हो जाता है बगल का चौराहा। मैं सबसे यही कहूँगा कि वो नमाज है, जुमे की नमाज है और जो इबादत के लिए आते हैं सिर्फ इबादत करो, घर जाएं, उसको किसी तरह कोई मंच ना बनाएं। सर सहयोग की अगर बात करें तो सभी से सहयोग मिला? एग्जैक्टली, धर्म गुरुओं से सहयोग मिला, लोग सिविल सोसाइटी से हमें सहयोग मिला, हमारे अपने पुलिस ऑफिसर्स का सहयोग मिला, इवन आपका भी सहयोग मिला। पिछली बार मीडिया के जैसा कि अभी हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और आप लोगों को भी समझाया था कि आप लोग ऐसे ऐसे काम करें, आपने भी मेरा सहयोग किया, आप लोग भी उसके धन्यवाद के पात्र। देखिए, पिछले जुम्मा को जो थोड़ी बहुत समस्या शहर मुरादाबाद में पैदा हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने प्रयास ये किया कि लोगों के साथ जुड़ सकें, उनके साथ एक संवाद स्थापित किया गया। मीटिंग से गई, गली मोहल्लों में जाके मीटिंग की गई और अपनी बात उन तक पहुंचाई गई। जो नव युवक थे उन तक अपनी बात को पहुंचाया गया। अलग अलग संस्थाओं के जो मुअज्जिज़ लोग थे, धर्मगुरु थे, सभी से बात हुई और उसका परिणाम था कि सभी ने एक कदम आगे लेके हमारे साथ लोग आए और सहयोग किया। आप लोगों ने देखा होगा कि आज चौराहे पर भी तमाम जो मुअज्जिज़ लोग थे वो हमारे साथ खड़े हुए थे। एहतियात के तौर पर हम लोगों ने कई व्यवस्थाएं यहाँ कर रखी थी। फोर्स का डिप्लॉयमेंट था, RAF भी लगी हुई थी, ड्रोन से निगरानी भी कर रहे थे हम लोग, बट वो केवल एहतियात थी और हम लोग को ये कॉन्फिडेंस था कि आज कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा और वही रहा। और इसके लिए सभी हमारे शहरवासियों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके सहयोग से ही इतने अच्छे और शांतिपूर्ण माहौल में नमाज संपन्न हुई है और आगे भी हम लोग ऐसे ही सहयोग की सभी से अपेक्षा करते हैं। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट।